जय हिंद, नमस्कार साथियों। साथियों, आज नरेश मीणा रिहाई को लेकर चौथ का बरवाड़ा में सर्व समाज की मीटिंग रखी गई थी। उस मीटिंग में साथियों हजारों की संख्या में लोग आए हैं। ऐसा ही नहीं है कि वहाँ मीणा समाज के लोग आए थे, नहीं, वहाँ सर्व समाज के लोग उस मीटिंग में आए थे। और आज चौथ का बरवाड़ा में देखने काबिल लोगों को बहुत उत्साह था नरेश मीणा की रिहाई के प्रति और समरावता गांव के लोगों को मुआवजा दिलाने के प्रति। पिछले 25 दिन से समरावता प्रकरण को लेकर टोंक जेल में बंद नरेश मीणा को लेकर, उनकी रिहाई को लेकर और समरावता गांव के लोगों को मुआवजा को लेकर वहाँ पर मीटिंग रखी गई थी। उस मीटिंग में मीणा समाज के अध्यक्ष, कई गुजर समाज के नेता, कई राजपूत समाज के लोग, कई जाट समाज के बड़े बड़े नेता वहाँ मौजूद थे। साथियों, वहाँ पर हाड़ौती का बब्बर शहर, जो शहर के नाम से जाना जाता है, कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता श्रीमान प्रहलाद गुंजल साहब वहाँ मौजूद थे। वहाँ पर चित्रा जैसी जो सत्य के लिए लड़ रही है, समरावता गांव के लिए वो महिला लड़ रही है, वो झांसी की रानी है, वो भी वहाँ मौजूद थी, उनका भी उद्बोधन वहाँ था। साथियों, इस प्रकरण को लेकर लोगों में एक उत्साह वहाँ देखने को मिला और लोगों की मांग है कि समरावता गांव के लोगों को न्याय मिले और न्याय मिलने के साथ साथ नरेश मीणा जो पिछले दिनों समरावता थप्पड़ कांड टोंक जेल में बंद है, उनको रिहा किया जाए, ये मांग चल रही थी। वहाँ पर नरेश मीणा के पिताजी भी मौजूद थे, कई वहाँ पर समाज से भी मौजूद थे, कई किसान के बेटे वहाँ मौजूद थे। साथियों, आप सबको पता है कि वहाँ एक किसान के बेटे को, एक किसान के मजबूत योद्धा की आवाज़ उठाने के लिए लोगों ने वहाँ भीड़ इकट्ठी हुई थी। आप भली भांति आप लोगों को पता है। साथियों, मैं मेरे YouTube चैनल पर आप सभी साथियों के लाइव के माध्यम से वीडियो डाल रखा है, वहाँ कितनी भीड़ थी, हजारों की संख्या में, हजारों की तादाद संख्या में वहाँ भीड़ थी। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप सब लोग एक ताकत पर रहिए, एक मुट्ठी में रहिए। हम सब लोग एक ना एक दिन नरेश मीणा की रिहाई भी होगी और 2028 में राजस्थान की विधानसभा में भेजने का काम भी करेंगे। साथियों, मैं आपको मेन बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि उस प्रकरण में सरकार की जो तानाशाही रवैया, सरकार की पुलिस पर जो तानाशाही रवैया, वहाँ पर उन समरावता गांव के निर्दोष व्यक्तियों को लाठियों से मारा गया और पीटा गया और तमाम लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। और पिछले 25 दिन से वहाँ के निर्दोष लोग, समरावता गांव के निर्दोष लोग जेल में बंद हैं। उनकी रिहाई को लेकर सर्व समाज ने चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर मीटिंग रखी गई थी। उस मीटिंग में तमाम छोटे बड़े नेता, समाज सेवा, तमाम लोग, कार्यकर्ता, समाज, किसान का बेटा, गरीब का बेटा, दलित, पिछड़ा हुआ, कमज़ोर, वो व्यक्ति उस सभा में पहुंचा था। साथियों, वो एक ऐतिहासिक सभा बनी है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये आवाज़ नरेश मीणा के लिए लगाई जा रही है, वो व्यक्ति जो पिछले दिनों जेल में बंद है। मेरे नौजवान साथियों, अगर कोई हक की लड़ाई लड़ रहा है, उस व्यक्ति को दबाने का काम मत कीजिएगा। और तो और साथियों, प्रहलाद गुंजल साहब
नरेश मीणा के साथ खड़ा है। मैं फिर बता रहा हूँ कि गुर्जर और मीणा की एकता के मिसाल को दिखाते हुए पूरा गुर्जर समाज नरेश मीणा रिहाई की मांग करता है। साथियों, पिछले 25 दिनों से हम देख रहे हैं कि नरेश मीणा और समरावता गांव के वो निर्दोष व्यक्तियों जिनका कोई कसूर ही नहीं था, उनको टोंक जेल में पिछले 25 दिन से बंद थे। उनकी याचिका खारिज हो रही है। और साथियों, न्यायिक प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये लोकतंत्र का देश है, यहाँ लोकतंत्र जिंदा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आज़ाद देश है साथियों। तो मैं सभी साथियों को बता देना चाहता हूँ कि साथियों, आप सबकी एक आवाज़ से, आप सबकी किसानों की एक आवाज़ से, लोगों की एक आवाज़ से हमें ऊर्जा मिलती है। मेरे नौजवान साथियों, आप सबको बता देना चाहता हूँ, पिछले 25 दिन से अरे वो समरावता गांव के लोगों की आवाज़ उठाने के काम पर वो हाथापाई हुई और वो उन्होंने गलती की है, लेकिन वो जनता के लिए हुई है, उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं था। मेरे नौजवान साथियों, आप देख सकते हो आज कितना जन सैलाब चौथ माता की धरती पे उमड़ा है। माता रानी का आशीर्वाद लेते हुए लोगों में कितना उत्साह था। वहाँ ये था कि नरेश मीणा रिहा होगा। मेरे नौजवान साथियों, आप देख सकते हो कि गरीब की आवाज़ को हमेशा हमेशा दबाया जाता है, लेकिन गरीब की आवाज़ में अगर दम है, अगर वो बोल सकता है, तो उसकी आवाज़ बड़ी बड़ी सत्ताधारी पार्टियों को हिलाने का काम कर सकती है। मेरे नौजवान साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति समाज के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए और जो कमज़ोर व्यक्ति है, अगर उनकी आवाज़ को आज आगे उठाने का काम कर रहा है, तो जीवन भर उस व्यक्ति का साथ देना सीखो। क्योंकि वो व्यक्ति, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ कि न्याय के नाम पर अगर किताब लिखी जाएगी ना, तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का नाम सर्वपन्ने पे लिखा जाएगा। क्योंकि जहाँ जहाँ अन्याय होता है, जहाँ जहाँ लोग पीड़ित रहते हैं, वहाँ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहुँचता है। साथियों, भले ही उनके साथ विश्वासघात पार्टियाँ करती है, उन पर मनहानि का केस लगा देती है, उनको डराने और धमकाने का काम भी करती है, लेकिन वो कभी डरने वाला नहीं है। ठीक उसी पंथों पर चलने वाला, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के पंथों पर चलने वाला वो नरेश मीणा था। वो कर्नल बैंसला और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट, हनुमान बेनीवाल, ऐसे रविंद्र भाटी, ऐसे ऐसे लोगों के पंथों पर चलने वाला वो नरेश मीणा था। साथियों, वो बागी होकर चुनाव लड़ा है। क्या कांग्रेस पार्टी के वो नेता उनका साथ नहीं देंगे क्या? वो पिछले बहुत दिनों से जेल में बंद है, क्या उनकी रिहाई नहीं करवाएंगे क्या? साथियों, ये सबसे बड़ा सवाल है आप सभी साथियों के बीच में। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज चौथ के बरवाड़ा में साथियों, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में किसान, गरीब लोग, सब लोग आए हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ मीणा समाज इकट्ठा नहीं साथियों, वहाँ गुर्जर भी थे, जाट भी थे, सर्व समाज, हर समाज के लोग वहाँ थे, क्योंकि उनको पता था, क्योंकि वो घटना घटी है, उस घटना की जांच हो, न्यायिक जांच हो। और साथियों, मैं यही चाहता हूँ, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जो किसानों की, गरीबों की आवाज़ बनकर उठ सकता है, तो उस व्यक्ति को मैं सपोर्ट करता हूँ साथियों। लेकिन मैं जो हिंसा करता है उसके तो खिलाफ हूँ, चाहे कोई भी हो। लेकिन साथियों, जो किसानों के लिए आवाज़ उठा रहा है, तो उनका हम साथ देंगे। तो मैं सभी साथियों को यही कहना चाहता हूँ, मेरे नौजवान साथियों, आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।